गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 9th विषय विज्ञान में लेसन अपन का चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, अब द्रव पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के प्रभाव समझने के बाद में हमारा टॉपिक आता है वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो वाष्पीकरण की परिभाषा है वाष्प रूप में बदलना। वाष्प जो होती है उसकी जल की बूंदों के रूप में परिवर्तन जो प्रक्रिया होगी वाष्पीकरण कहलाएगी। लेकिन वाष्पीकरण की परिभाषा है क्वथनांक 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 से कम तापमान, मतलब क्वथनांक क्या है, जिस पर कोई द्रव उबलता है उससे कम तापमान पर द्रव के जो द्रव होता है उसका वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या हुई, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, मतलब क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है यह एक सतही प्रक्रिया है, मतलब किसी द्रव के सतह के ऊपर जो जल होता है उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह एक क्या है, सतही प्रक्रिया होती है, सतही प्रक्रिया है। ठीक, अब है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो टॉपिक आ रहा है अपन को वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, कारक। ठीक, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। ठीक, पहला कारक है उसका सतही क्षेत्रफल। पहला कारक कौन सा है, सतही क्षेत्रफल। ठीक, अब सतही क्षेत्रफल में होता क्या, देखो वाष्पीकरण सतही क्षेत्रफल मतलब किसी वस्तु का या अवस्था का सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्या होती है, दर बढ़ जाती है। जैसे अपन कपड़ों को निचोड़ के फटकार के और फैला के सुखाते हैं तो जल्दी से क्या होता है, सूख जाता है। ठीक, तो पहला है सतही क्षेत्रफल। प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, पहला सतही क्षेत्रफल। किसी वस्तु का सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक, मतलब एक जो गहरा पानी होता है, और गहरे पानी में वाष्पीकरण तो होता है लेकिन कम, उसकी वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम होती है। अब जैसे कोई अपन पानी को चारों तरफ फैला देते हैं तो उसका जल्दी से उसका वाष्पीकरण हो जाता है, क्योंकि सतही क्षेत्र पर क्या हो गया, बढ़ गया। इसी प्रकार जो कपड़े होते हैं उनको अपन को फैला कर फटकार कर दूर सुखाना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका सतही क्षेत्र बढ़ जाता है और वाष्पीकरण की दर क्या बढ़ जाती है। तो कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए, तो एग्जाम्पल रूप में क्या है, कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए उन्हें फैलाकर क्या सुखाया जाता है। तो कपड़ों को अपन क्या फैलाकर उन्हें सुखाते हैं। दूसरा है तापमान में वृद्धि। दूसरा क्या, तापमान बढ़ने पर कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा क्या मिल जाती है। जैसे किसी वाष्पीकरण जल है, उसको अपन तापमान बढ़ने पर कणों को क्या मिल जाती है, गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। और तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण क्या होता है, जल्दी होता है। अब ज़्यादा कड़क की जब धूप पड़ती है तो कपड़े जल्दी से क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो तापमान बढ़ने पर
तापमान बढ़ने पर कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है। मतलब तापमान बढ़ने पर कणों को पर्याप्त क्या गतिज ऊर्जा मिल जाती है, ठीक, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं, ठीक। अर्थात तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण क्या होता है? अधिक होता है। तो पहला है सतही क्षेत्रफल, दूसरा है तापमान में वृद्धि। तो तापमान बढ़ने पर उनके कणों पर, द्रव के कणों पर क्या पर्याप्त उनको क्या मिल जाती है? गतिज ऊर्जा मिल जाती है। गतिज ऊर्जा मिलने के बाद में क्या है, वो जल्दी से क्या हो जाते हैं? वाष्पीकृत हो जाते हैं। और वाष्पीकृत हो जाएंगे तो तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तीसरा है आर्द्रता में नमी। आर्द्रता होती है नमी, आर्द्रता मॉइस्चराइजेशन, आर्द्रता में नमी, ठीक। आर्द्रता में कमी, नमी में जब कमी, मॉइस्चराइजेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आर्द्रता में जो कमी वाले इस वाष्पीकरण को प्रभावित करता है वो देखते हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा, ठीक। मतलब वायु में क्या है उपस्थित जल वाष्प की मात्रा होती है। मतलब वो वायु एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को ही क्या बोलते हैं? अपन आर्द्रता कहते हैं, मॉइस्चराइजेशन कहते हैं। तो इन दिनों में अपन में जो क्या आर्द्रता में क्या है? कमी है, मॉइस्चराइजेशन है, सफोकेशन जिसको बोलते हैं। तो वायु में जल वाष्प की मात्रा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। वायु में जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से कम होने पर, ठीक। तो वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से कम होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, ठीक, बढ़ेगी। तो बात यह है कि वायु में जल के कणों की मात्रा क्या पहले से कम होने पर, वाष्पीकरण की दर क्या बढ़ेगी, तथा जल वाष्प मतलब जल के कण की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा वायु से अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या है? घटेगी। तो सीधी सी फैक्ट बात है। मतलब वायु में जल के कणों की मात्रा, ठीक, या जो जल के कणों की मात्रा वायु से क्या है? कम है, ठीक। जल वाष्प की मात्रा यदि वायु से कम है तो वाष्पीकरण की दर क्या है? बढ़ेगी। मतलब जल वाष्प की मात्रा वायु से क्या है? कम है। जल वाष्प की मात्रा यदि वायु से कम है तो वाष्पीकरण की दर क्या बढ़ेगी। यदि जल वाष्प की मात्रा वायु से क्या है? अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा? घटेगा। तो फैक्ट ये बात है कि जल वाष्प की मात्रा वायु से कम होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और जल वाष्प की मात्रा वायु से क्या है? अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होता है, ठीक। अगला है चौथा, वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि, तो वायु की गति में वृद्धि होने पर, मतलब तेज हवा चलने पर वायु की गति में क्या वृद्धि हो रही है? वृद्धि होने पर
वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ती है। वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ती है। वायु की गति तेज होने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक? वायु की गति वृद्धि होने पर जब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी तो कपड़े क्या होते हैं? वायु में जल्दी तेज सूख जाते हैं क्योंकि वायु तेज होने से जल वाष्प के जो कण होते हैं, जल वाष्प के कण वायु की तेज गति होगी तो जो जल वाष्प के कण है या जल के कण है वो वायु के साथ क्या होंगे? उड़ जाएंगे या सूख जाते हैं, जिससे आसपास जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। मात्रा क्या होती है? घट जाती है। ठीक? मतलब जब वायु की गति में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण दर क्या बढ़ती है। तो वायु की तेज होने पर जल वाष्प या जल के कण वायु के साथ क्या उड़ जाएंगे। तो जब जल के कण वायु के साथ उड़ जाएंगे तो वाष्पीकरण क्या हो? जल्दी होगा। हाँ, और उसके आसपास के जो जलवाष्प के कण होते हैं वो क्या? सूख जाते हैं। जलवाष्प के कण आसपास के जलवाष्प के कण क्या होते हैं? सूख जाते हैं। ठीक? सूख जाते हैं। इसी प्रकार वायु की गति कम होने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या? घट जाती है। वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो सीधी सी बात है, वायु की गति में वृद्धि, यदि वायु की गति में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या है? बढ़ेगी। क्योंकि वायु तेज होने पर जलवाष्प या जल के कण वायु के साथ क्या उड़ जाते हैं तो आसपास के जलवाष्प की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और जब आसपास की मात्रा में जलवाष्प में कमी हो जाएगी तो कपड़े जल्दी से क्या? सूख जाते हैं। इसी प्रकार यदि वायु की गति कम है तो वाष्पीकरण की दर क्या भी घट जाएगी। यदि वायु की गति कम होगी तो जो उसके जलवाष्प के कण क्या धीरे धीरे सूखेंगे तो वाष्पीकरण की मात्रा भी क्या? कम घट जाती है। ठीक? तो ये क्या? वायु की गति में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब है 5वां वाष्पीकरण। ये तो 4 पॉइंट है। मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक है। तो हमने क्या पढ़ा? वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया। मतलब जो क्वथनांक है उससे कम तापमान पर द्रव के वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण एक क्या है? सतही प्रक्रिया है। अब है वाष्पीकरण, वो तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प रूप में बदलने की प्रक्रिया सामान्य रूप से क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। लेकिन जो क्वथनांक है, जो जिस पर जल क्या है? उबलता है। ठीक? तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक? अब बात आ रही है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है सतही क्षेत्रफल। यदि किसी वस्तु का सतही क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या? बढ़ जाती है। दूसरा तापमान वृद्धि। तापमान बढ़ाने पर क्या? वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि उनके कणों को क्या मिल जाती है? गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे ये कण क्या? जल्दी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से यदि कम होती है तो वाष्पीकरण दर क्या? घट जाती है। यदि जलवाष्प की मात्रा वायु से क्या होती है? अधिक होती है तो वाष्पीकरण दर क्या? घट जाती है। मतलब जलवाष्प की मात्रा वायु से कम है तो वाष्पीकरण की दर क्या? बढ़ेगी। जलवाष्प की मात्रा वायु से क्या है? अधिक है तो वाष्पीकरण की मात्रा क्या? बढ़ेगी। यदि जलवाष्प की मात्रा वायु से अधिक है तो वाष्पीकरण क्या? बढ़ेगा, घटेगा। ठीक?
मतलब जलवाष्प की मात्रा वायु से क्या है, अधिक है तो वाष्पीकरण घटेगा, जलवाष्प की मात्रा वायु से कम है तो वाष्पीकरण क्या बढ़ेगा। वायु में गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अब टॉपिक आ रहा आपका, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या हैं, 4 कारक हैं। अब है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्या होती है। ठीक, तो समझते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक क्या है, सतही प्रक्रिया है, जिसमें कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। ठीक। और वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे हम खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर क्या वाष्पीकरण होता रहता है। जैसे कोई खुला पात्र रखा हुआ तो उस खुले पात्र में वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो वाष्पीकरण एक क्या सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है, एक सतही प्रक्रिया है, जिसमें कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, मेन बात क्या है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करेंगे, अपने आसपास से क्या करेंगे, ऊर्जा अवशोषित करते हैं। जैसे कोई मटकी का घड़ा है जिसमें कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण होते हैं वो बाहर से वातावरण से क्या ऊर्जा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से जब ऊर्जा अवशोषित करेंगे तो अपना आप ही क्या वो अंदर क्या होगी, शीतलता, ठंडक उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए द्रव के कण, मतलब वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास से जो ऊर्जा अवशोषित की उससे हमें शीतलता, ठंडक क्या महसूस होती है। जैसे आपने देखा होगा जब हम एसीटोन आपकी नाखून की पॉलिश हटाने में काम में क्या आता है, उपयोगी होता है। एसीटोन जिसका उपयोग नाखूनों की पॉलिश हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो अब एसीटोन को अपन या नाखून की पॉलिश को अपन क्या हथेली पे गिराते हैं तो क्या होता है, तो हथेली पे गिराने पर क्या होता है, हथेली उसके आसपास से क्या कर लेती है, ऊर्जा क्या कर लेती है, अवशोषित। जैसे कोई एसीटोन गिराया हथेली पर तो वह हथेली से क्या पाई जाती है, ऊष्मा पाई जाती है। और ऊष्मा अपन ने पा ली, अब हथेली अपन की क्या टेम्परेचर होता है अपन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हथेली से ऊष्मा पाकर वो क्या हुआ, उसने ऊष्मा अवशोषित की तो एसीटोन नाखून पॉलिश गिरते हुए वो क्या उड़ जाती है, अवशोषित होने के बाद में हो जाती है या वाष्पीकृत हो जाती है। अब वाष्पीकृत हो जाएगी तो अपन हथेली को क्या ठंडक सी महसूस पहुंचती है। ठीक, अब है तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग खुले स्थान पर, जैसे कोई
गर्मी लगातार बढ़ रही है, गर्मी तेज़ पड़ रही है, तो खुले स्थान पर अपन के घरों में क्या अपन पानी का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो शाम के टाइम पानी का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। अब खुले स्थान पर अपन ने क्या छिड़का, जल छिड़का। अब जल छिड़क क्यों करते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या बनाती है, शीतलता प्रदान करती हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या वाष्पीकरण के निम्न उदाहरण से इसको क्या समझ सकते हैं। ठीक, तो हमने आज क्या पढ़ा, वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण की परिभाषा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से क्या होते हैं, 4 कारक होते हैं। पहला है आपका सतही क्षेत्रफल, दूसरा है तापमान में वृद्धि, तीसरा है आर्द्रता में कमी, चौथा है वायु की गति में वृद्धि। ठीक, तो इस प्रकार ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, उसके बाद में वाष्पीकरण की शीतलता। वाष्पीकरण के कारण अपन को जो ठंडक महसूस होती है वो किस कारण से होती है, तो वाष्पीकरण एक क्या है, सतही प्रक्रिया है जिससे कम हुई वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने। वो कह रहा है कि वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण होते हैं वो क्या करते हैं, आसपास से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा अवशोषित करते हैं। तो आसपास से जब ऊर्जा अवशोषित करने के कारण क्या है, वो हमें क्या शीतलता प्रदान करती है। जैसे नाखून की पॉलिश को अपन हथेली पर लगाते हैं तो हथेली से वो ऊष्मा आकार क्या हो जाए, वाष्पीकृत हो जाती है और अपन हथेली को क्या मिलती है, ठंडक महसूस होती है। तो हमने आज ये पाठ पढ़ा, वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आपका ये पहला लेसन क्या है, एंड है, समाप्त है। अब अगले दिन हम इसके कुछ प्रश्नों के सवाल आंसर खोजेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आंसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको अगली वीडियो में अपन बताएंगे। थैंक यू।